ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ। फॉर एग्जांपल टाटा है, फॉर एग्जांपल बजाज ग्रुप है, इन्होंने बाकायदा वहाँ पे इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड गाड़ियाँ पैदा करनी शुरू की हैं और मेड इन इंडिया कार्स हैं। देखा जाए हम इंडिया को मतलब फार पीछे छोड़ सकते हैं, पर अगर आप देखा हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज जितने भी हो, कोल्स हैं, क्रोमाइट है, हमारा पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन फिर स्किल्ड लेबर पे मबनी है, तो वो ऑटोमेटिकली ही अपनी हर तरह से चीज़ों को जनरेट करेंगे। इवन कि आप कोई हमारे पाकिस्तान में व्लॉगर्स देख लें, उनके सब्सक्राइबर देख लें, तो आपको पता चलेगा कि वो 1 मिलियन 2 मिलियन से आगे नहीं जाए। मगर ऑन द अदर हैंड आप उनके इवन IT सेक्टर में ही बंदे देख लें, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को किधर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर हम लोग एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और टॉपिक हमारा ये है कि होंडा की बात कर रहे हैं हम लोग, और होंडा ने अपना वेयर हाउस यहाँ पर बंद करने का ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दी है कि 9 मार्च से 30 मार्च तक वो लोग अपने वेयर हाउस पर काम नहीं करेंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ ह्यूज डिस्ट्रप्शन जो कि उनकी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में हुआ है। इसके बारे में लोगों से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इससे कितना इफेक्ट होगी, और इसी के साथ साथ मजीद बातें भी करेंगे पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। सर, गुड नेम? मोहम्मद हारिस। हारिस सर, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप खुद जानते होंगे कि आज एक बड़ी खबर सामने आई है। होंडा जो है अपना प्लांट जो है वो शट डाउन कर रहा है फ्रॉम 9 मार्च टू 31 मार्च। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जब अगर हम देखें होंडा के क्लोजर को से रिलेटेड या इसका जो सेटअप है, जिस तरह ये इसको रीशिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं या क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, ये वैसे तो जॉब रिलेटेड मार्केट के लिए एक बड़ा एक नेगेटिव सिग्नल है कि ज़ाहिर है कि जो जॉब रिलेटेड में जो काम कर रहे हैं और होंडा के प्लांट्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक ये अच्छी वो नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि देखें, जब होंडा ने इतने अच्छे टाइम में अपना क्या इसको कहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो एक लॉस मेकिंग टाइम में या एक थोड़े से तंग वक्त में भी होंडा को चाहिए कि वो अपना काम जारी रखे। तो इससे ये है कि होंडा की एक देखिए कस्टमर बिल्डअप यहाँ है, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में होंडा वाले जो है उनकी बिकती हैं, सेल होती हैं। होंडा की बहुत अच्छी यहाँ पे कंज्यूमर बेस है, तो ये एक बड़ा अच्छा सेटअप रहेगा कि अगर होंडा वाले इसको जो है वो इस तरह ना करें और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना जो फुटप्रिंट है वो कंटिन्यू करें। अच्छा, यहाँ पर होंडा की तरफ से ये स्टैंस दिखाया गया है कि उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन का सामना हुआ है व्हेन इट कम्स टू, इनको फाइनेंशियल क्रंच का सामना है और बहुत ज्यादा एक मैसिव क्रंच है। आप इस चीज के बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर होंडा जैसी एक ऐसी कंपनी जो इसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा है, उसको भी लॉस हो रहा है, तो फिर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर कितने क्वेश्चन मार्क्स? नहीं, इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो इंडिजिनसली बिल्ड कार्स हैं, यानी जो कार्स आपके मुल्क के अंदर बनती हैं, वो होंडा को भी चाहिए कि वो बजाय कि इंजन बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसको असेंबल करके बेचे, उसको चाहिए कि वो इंजन भी पाकिस्तान के अंदर ही प्रोड्यूस करे। उसमें ये होता है, इंजन पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने से होगा कि होंडा के लिए इंपोर्ट्स के लिए जो LCs खोलनी है वो बड़ा उसके लिए ईजी रहेगा। वो उसको ज़ाहिर है आपको LC नहीं खोलनी पड़ेगी, आप मुल्क के अंदर इंजन बनाएंगे, उसको इधर ही असेंबल करेंगे और इधर ही बेच देंगे। अभी तो पाकिस्तान में होता है कि इंजन बाहर से इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट होके यहाँ पे असेंबल होता है और असेंबल होके जो है वो पाकिस्तान में सेल हो जाती है गाड़ी। तो जो गाड़ी डॉलर्स में अपना क्या इसको नाम है, जिसका इंजन इंपोर्ट होता है और रुपीज़ में बिकती है, ज़ाहिर है वो एक करंट अकाउंट के हिसाब से एक मसला जनरेट करता है। देखें कि जो इकॉनमी है उस पर ही मुल्क चल रहे होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद। और उसके साथ हर मुल्क जो इस वक्त भी अपनी इकॉनमी को बूम कर रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं उसके साथ चल के ये काम कर रहा होता है। इस चीज़ को आप इस पैराए में देखें कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और डे बाई डे आप इस वक्त हमारी आबादी देख लें किस जगह पे पहुंच गई। अब ये रिसेंटली जो होगा, अर्ली जो ये कंसेंसस होंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली आबादी और ज़्यादा बन जाएगी। आबादी जब बढ़ेगी तो आप देखिए कि वो ज़्यादा की ज़्यादा मिडिल क्लास पे बेस कर रही है। तो मिडिल क्लास अगर होंडा जो बाइक अपनी व्हीकल में बाइक कर रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके अंदर जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर उसके पार्ट्स बन रहे हैं, जो असेंबलिंग हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली किसी भी वजह से स्टेट लेवल पे इकानमी को बूम कर रही है और इकनॉमिक जो हमारी स्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिक आएगी। और दूसरे मंदर पे कि जो मुख्तलिफ लोग हैं वो स्पॉन्सर करेंगे इस चीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली जो एम्बेसडर हैं, जो मतलब
इस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं या जो इस चीज़ को स्पॉन्सर करेंगे, तो वो ये चीज़ें बंद होगी तो एक तो उसकी जो सेटबैक हमें मिलेगा मीडिया की तरफ से वो एक बहुत बड़ा है, और दूसरा ऑटोमोबाइल वो अगर बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारा वो जो इकोनॉमिक जीडीपी शेयर्स है ना ऑटोमोबाइल की तरफ से वो डाउन हो जाएंगे। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, जो अरसे से पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग भी पीछे हट रहे हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान क्या वाकई ही में इस वक्त पाकिस्तान को कुछ मेजर चीजें करने की जरूरत है? डेफिनेटली आप सही फरमा रही हैं इस बात के ऊपर में कि पाकिस्तान को ये एक स्टेप पीछे हटने की बजाय इसको आगे ग्रो करना चाहिए था। यानी कि इसमें देखना चाहिए था कि अगर उनके साथ जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है तो उसमें ओगरा के साथ जो भी मज़ाकरात किए जाते हैं, कोई भी इशू बनता है तो ऑटोमेटिकली ओगरा से या कोई भी हमारे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में लोग बैठे हुए हैं, कैपिटल जो एजेंसीज हैं वो उसके साथ डील गवर्नमेंट करती हैं। ये पहली तो इसकी वजूहत, इसकी रीज़न देखनी चाहिए थी कि ये बंद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी नंबर पर अगर वो उनकी कोई डिमांड्स थी तो उसको एज़ पर देयर कैपेसिटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। और तीसरी बात ये है कि जब गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है कि जिस हद से एक्सेप्टेंस हमारी बढ़ रही है, लोग उसको ऑटोमेटिकली लेकर जा रहे हैं और उससे ही ऑटोमेटिकली जो कि पेट्रोल से चलती है गाड़ियाँ, डीजल से चलती हैं गाड़ियाँ, और उसके पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में आप देखें कि मुख्तलिफ, आप लाहौर के अंदर भी देख लें तो काफ़ी हद तक यहाँ पे जो लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो चीज़ें हैं बेचते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा जो नीचे डिक्रीज डाई डाउन हो जाएगा चीज़ें, तो ये तो बहुत बड़ा एक मसला बन जाएगा ना। वेल देखा जाए तो मतलब जो हालात चल रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमारी तरफ तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसकी वजह से मतलब हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, स्पेशली इंजीनियर्स, मैं ख़ुद भी एक इंजीनियर हूँ, तो हमें इस तरह के फील्ड में हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो भी हमसे छीनी जा रही हैं, जो कि एक होंडा हमें एक अच्छी प्रोडक्ट देता है। देखा जा सकता है मतलब ऑल ओवर द कंट्री इसकी प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है, तो वो एक आपका स्टॉप हो जाता है और बैरियर लग जाता है, तो मतलब चाहिए ये कि वापस पॉलिसीज़ जो हैं रिकन्स्ट्रक्ट की जाएँ, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर गौर दिया जाए। न्यू इंडस्ट्रीज़ की तरफ मतलब हम कोशिश करें, अगर अपने प्लांट्स इस्टेब्लिश करते हैं तो अपने जो इंजीनियर्स हैं, स्पेशली अपने जो इंटर्नीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करें। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड, जिसने जर्मनी जैसी कंट्री को, जापान जैसी कंट्रीज को भी सेल्स में पीछे छोड़ा है। आपके ख्याल में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी एक्सेल क्यों कर रही है? देखें, इसमें इंडिया का जो फैक्टर है ना वो ये है कि इंडिया जो है वो पिछले काफ़ी सालों से, एक तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर्स अपनी टर्म्स पूरी करती हैं। हम इससे पहले देखें मोरारजी देसाई ने की, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने की है, जो कांग्रेस से थे। नरेंद्र मोदी साहब 2 टर्म्स अपनी दूसरी टर्म अपनी पूरी करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी वहाँ पे कंटिन्यूस है। दूसरा ये कि इंडिया ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है उसकी वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो मार्केट बहुत बड़ी, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 1.2 बिलियन लोग, 1.2 अरब लोग इंडिया में रहते हैं। तो उसके साथ साथ वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, आप देखें हमारे यहाँ ट्रेंड एक बन चुका है कि जिसके पास पैसे होते हैं वो क्या करता है, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ इन्वेस्ट करने लग जाता है। रियल एस्टेट का जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा, दिस इज़ ईजी मनी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके पास पैसे हैं, आप एक जगह खरीदते हैं, जगह खरीद के उसको डिवाइड करते हैं शहर में, उसकी सोसाइटी बना देते हैं और आपका जो है वो एक मसला इशू बन जाता है। और होता क्या है कि आपका जो ग्रीन एरिया है वो ग्रे में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, जहाँ तक बात है आपका इंडिया में, आप देखिए उन्होंने बजाय कि हाउसिंग की तरफ भी वो गए होंगे, उनके आप देखें बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसकी तरफ आए हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ। फॉर एग्जांपल टाटा है, फॉर एग्जांपल बजाज ग्रुप है। इन्होंने बाकायदा वहाँ पे इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड गाड़ियाँ पैदा करनी शुरू की हैं और मेड इन इंडिया कार्स हैं। इवन वहाँ उनके इंजन्स वहाँ बनते हैं। गुजरात की एग्जांपल है, जिस तरह वहाँ पे प्लांट्स बने हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी प्रोडक्शन जो है उन्होंने स्टार्ट की है। और वो क्योंकि गाड़ी प्रोड्यूस इंडिया में होती है, उसमें कोई पार्ट उसका इंपोर्ट नहीं हो रहा होता, तो इसलिए उसकी प्राइस भी कम होती है और वो ख़रीदना भी लोगों के लिए ईजी है। मैं जो है एज एन इकोनॉमिस्ट आई माई सेल्फ बिलीव कि हमारे यहाँ जो मसला है ना वो एक तो है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का। हमें कोई पता नहीं होता अगले 6 महीने में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, नहीं हो रही, गवर्नमेंट के क्या हालात हैं, किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ मूव नहीं कर रही। इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि फ़िलहाल तो जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, 20% पे इंटरेस्ट रेट है। इन्वेस्टमेंट यानी इसका मतलब है कि जो काइबोर है वो इतना हाई है जो कि आपका जो इन्वेस्टर है उसको 21% पे या 22% पे आपको
मिल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो उस पर इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोग पैसे बैंक्स में रखेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे और अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करेंगे। जहाँ तक बात दूसरे साइड की है, इन्वेस्टमेंट इन कार्स की या इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री की, उसमें दो रीजंस आ रही हैं। एक तो है कि हमारे यहाँ अब जाकर पिछले 10 सालों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कंसेप्ट आया है। उससे पहले इंडस्ट्री की जोन्स का जो कंसेप्ट था और इंडस्ट्री के लिए जो जगह की अलॉटमेंट, एक तो वो एक्सपेंसिव है, फिर उसके लिए जो परमिट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने ड्रेनेज का परमिट वासा से लेना है, आपने बिजली का परमिट मेपको से लेना है, एलएसको से लेना है, गेस्को से लेना है, वो एक इशू है। हर जगह सिफारिशें हैं, इसलिए इंडस्ट्री में ये कंसेप्ट बिल्ड ही कभी नहीं हो सका। आसान हाल ये, आपने ज़मीन खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड, उसको डिवाइड किया, उस पर घर बना दिए और आप अपने जो है वो एक अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड। हम लोग बात करते हैं अपनी नेबर कंट्री इंडिया की। हम लोग पहले भी इसके बारे में कर रहे थे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड, जिसने जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज को भी सेल्स में पीछे छोड़ा है। अब अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आपके ख्याल में उन लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करते हुए इतना ज़्यादा जो है अपनी सेल्स को एक्सेल किया है, इतना ज़्यादा इंक्रीज किया है? आपको क्या लगता है? ये बेसिकली बेस करता है HDI पे, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके ऊपर। आप बंदे जो पैदा कर रहे हैं वो अपनी लेबर जनरेट जो कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर या स्टेट के अंदर, वो किस बिना पे कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान जो इसकी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, वो बता रही हैं कि इंडिया जो है वो पॉपुलेशन में बहुत ऊपर चला गया, पॉपुलेशन में वो चाइना को भी बीट कर गया। ठीक है, तो जब उनकी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन फिर स्किल्ड लेबर पे मबनी है, तो वो ऑटोमेटिकली ही अपनी हर तरह से चीज़ों को जनरेट करेंगे। इवन कि आप कोई हमारे पाकिस्तान में व्लॉगर्स देख लें, उनके सब्सक्राइबर देख लें, तो आपको पता चलेगा कि वो 1 मिलियन 2 मिलियन से आगे नहीं जाए। मगर ऑन द अदर हैंड आप उनके इवन IT सेक्टर में ही बंदे देख लें तो ऑटोमेटिकली अपने आप को किधर लेकर, मैं उसमें चंद की नाम भी ले लूँ कि इवन कॉमेडियन जो पाकिस्तान में अच्छा नहीं समझा जाता, उसमें कैरी मिनाटी या वो बीबी की वाइन्स, उसको देख लें तो किस जगह पे जा रहे हैं। तो वो टैलेंट और क्रिएटिविटी और स्किल्ड चीज़ें जो फ्लरिश हो रही हैं उस सोसाइटी के अंदर, उस स्टेट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली ही एक ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट वहाँ से पैदा हो रही है। आपके ख्याल में ये माइंडसेट हमारे लोगों में क्यों है कि हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करें, उसकी बजाय जी रियल एस्टेट में करेंगे, पैसा ही पैसा? ठीक है, इसमें नंबर 1 में ना एक चीज़ को नोट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जब बना था ना, तो कायदे आज़म का सबसे पहला जो एजेंडा था वो यही था कि मैं ये फ्यूडलिज्म के सिस्टम को ख़त्म करूँगा, क्योंकि काफ़ी देर हम कलोनियल सोसाइटी रही हैं। तो कलोनियल सोसाइटी रहने की वजह से जो यहाँ पे लोग हैं वो गोरे के पपेट रह कर उन्होंने ये अपनी इकॉनमी को फ्यूडलिज्म यानी कि ज़मीन की बेसिस पे फ्लरिश किया, आगे लेकर चले। तो उस बिना के ऊपर जब कायदे आज़म का ये एजेंडा जो है वो नहीं उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो सका, और वो कायदे आज़म तो फिर चले गए थे, मतलब ही किक टू द बकेट। तो उसके बाद जो बाकी लोग हमारे यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ज़मीनें क्योंकि उनके पास ज़्यादा थी, तो ज़मीनों की बिना पे उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जो इकोनॉमी जनरेट की वो ऑटोमेटिक करी। उसके बाद वो अपने गांव से या विलेज एरिया से मूव करके अर्बनाइजेशन की तरफ आए हैं। जब अर्बनाइजेशन की तरफ आए तो आप आज से 40 साल या 50 साल पहले देख लें, ये कसूर का जो आप फार्म हाउसेस बन रहे हैं और कमर्शियल सिटी या डिफेंस के जो फेजेस बन रही हैं, उस वक्त नहीं थे। इवन बैरिया टाउन देख लें, यहाँ पे लोग जब इन्वेस्ट करते थे तो वो आज से 12 साल 15 साल कहते थे कि आपने पैसे ज़ाया करने, तो आप देख लें कि उसमें बिजनेस टाइकॉन जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर दे रहे हैं। इसमें एक रीज़न है, उसको देखना कि जो स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट की इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी मोनोपोली बहुत ज़्यादा है। आज कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी उस तरह से बंदा जो है, आप सिविल मिलिट्री जो हमारी टाइकॉन या बिग बिग्स देख लें, वो सारे के सारे इस जो हमारी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के कारोबार में अपनी करप्शन या मुख्तलिफ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों को स्टेक होल्डर्स बना रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ले रहे हैं। और जो हमारी बिजनेस ऑन द अदर हैंड, हमारी बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस जो फ्लरिश नहीं कर रहा, उसका मसला ये है कि हमारे पास जो है कॉमर्स की उस तरह से सही एजुकेशन नहीं दी जा रही, IT सेक्टर की सही एजुकेशन नहीं दी जा रही। आप देख लें अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ IBA डिपार्टमेंट है, उसके साथ आप बहुत सी ऐसी देख लें, इवन लम्स है, तो लम्स भी बेसिकली लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है ना, एज अ मैनेजेरियल उन्होंने चीज़ें अपने सामने रखनी थी, मगर वहाँ पे भी आजकल ये CSS का ट्रेंड और उसके साथ मुख्तलिफ जो पॉलिटिक्स के चीज़ें वो सामने आ रही, उस तरह से कॉमर्स को या उस तरह से बिजनेस को सामने लेकर नहीं, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं बिल्कुल। आप अभी भी देख लें कि कितनी रिसर्च हो रही है आपके टेक्निकल जो ये टैबटा के स्किल्स हैं या आपके जो टेक्निकल बेसिस पे कॉलेजेस स्कूल बन रहे हैं उसमें। और दूसरी बात ये मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर कहूँगा और इसको पहुँचाइएगा ज़रूर कि पाकिस्तान में जब कंसेंसस होते हैं तो इसमें पता चलता है कि 51% वुमेन है, ठीक है, और वुमेन में आप देख लें कि वर्क फोर्स फॉर वुमेन जो जा रही हैं उसमें 21% सिर्फ काम कर रही हैं, और 25% जो हैं वो अभी तक दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स और दे आर अंडर द शक्ल्स ऑफ इग्नोरेंस।
तो उस वजह से तो आप देख लें कि टेक्निकल स्किल्स में इंजीनियरिंग की बेसिस पे हमारे पास सिर्फ 2 से 3% औरतें हैं जो अभी काम कर रही हैं, जिसने इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरह से उसको इकोनॉमी जनरेट करने के लिए अपना काम करना था, चाहे वो इधर इट बी इकोनॉमी, कॉमर्स और एनी अदर फील्ड, ठीक है, तो वो नहीं कर रही। तो ये मल्टीपल फैक्टर आपके सामने है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस के एक दौर से गुजर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें किसने कंट्रीब्यूट किया? बेसिकली अगर पॉलिटिकली बैकग्राउंड में चले जाएं तो मतलब हमारे जो सियासतदान हैं वो एक टाइप आप कह सकते हैं मतलब खुदगर्ज हो गए हैं, अपने लिए सोचते हैं ना वो किसी आवाम के लिए हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा अब अगर लास्ट डिकेड फ्रॉम 10 इयर्स देखा जा सकता है, फ्रॉम मुशर्रफ से लेकर अभी तक इमरान खान की तरफ आ सकते हैं, तो इसमें ये कोई भी ऐसी पॉलिसी न्यू पॉलिसीज़ नहीं आई हैं जिसमें मतलब हमें कोई फ़ायदा हुआ हो या कोई नई इंडस्ट्री लगी हो। तो इसमें बेसिकली मैं जो टेन्योर्स गुजरे हैं नवाज शरीफ का, इमरान खान का और जो मुशर्रफ के बाद मतलब जितना आ रहा है, इसमें सबसे इनको ज़्यादा मैं ब्लेम करता हूँ, ताकि मतलब जाहिर सी बात है ये लोग पुरानी पॉलिसीज़ पर वर्क कर रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिकल वो कोई सेटअप ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बना रहे हैं। आप रोड्स देख सकते हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट हो रही है, ना इंपोर्ट हो रही है, ना एक्सपोर्ट्स हो रही है। जब आपकी ये चीज़ें मतलब ब्लॉक हो जाती हैं तब आपकी इकॉनमी जनरेट नहीं करती। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम लोग अगर अब बात कर लेते हैं अपनी नेबर कंट्री इंडिया की, तो वहाँ की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर ली है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड, जिसने जर्मनी तक जैसी कंट्रीज जो कि 1960 से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आई हुई हैं, उनको भी पीछे छोड़ा उन्होंने। तो आपके ख्याल में उन लोगों को जो है वो लोग किस तरह से इस चीज़ को इम्प्रूव करके इतना ज़्यादा बेहतर आए हैं, लेकिन हम लोग उस चीज़ को जो है उस तरह से नहीं लेकर जा सके? आपके ख्याल में ऐसा क्यों? बेसिकली अगर देखा जाए हम इंडिया को मतलब फार पीछे छोड़ सकते हैं, पर अगर आप देखा हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज जितनी भी हो, कोल्स है, क्रोमाइट है, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। पर जो मसला आ रहा है वो बेसिकली ये आ रहा है कि जो हमारे मतलब बैठे हुए हैं इन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है हमारी। रिसोर्सेज पर जो लोग बैठे हुए हैं वो सेल कर रहे हैं बाहर लोगों को। आपके इंजीनियर्स हो गए, आपके जितने मतलब मार्केटिंग वाले लोग हो गए, वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहे हैं। और जो मतलब इंजीनियर जो है वो फारिग हो रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको या प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है, या वो तो फ़ॉरेन के लिए फॉर हायर स्टडीज़ या गल्फ स्टेट्स में चले जाते हैं। तो इंडिया उन्होंने जो मेन फोकस रखा है वो अपनी टेक्नोलॉजी पर रखा है, अपने इंजीनियर्स पर रखा है, अपनी यूथ पर रखा है। तो वो अपने इंजीनियर्स को उन्होंने यूटिलाइज़ किया, उनके पास जितने सोर्सेज हैं, लाइक मतलब आप देख सकते हैं सोशल मीडिया और जितने भी मतलब न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके मतलब आप कह सकते हैं हाथ में उनके, हम उनके मजबूर हैं, हम उनके साथ भी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये मतलब जो मेन वजह है वो ये है कि आपके अपने रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहे, आपके रिसोर्सेज पर मतलब वो किसी और को उन्होंने सेल कर दिया है, मुल्क के लिए यूज़। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नकीब हमारे साथ थे, थैंक यू। जी, मैं उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना को दे चाहते तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।